दोस्तों ये वीडियो मर्दों के लिए ख़ास होने वाली है और जो दवा के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मर्दों की हर कमज़ोरी के लिए है। ये समझो कि जो मर्द अपनी तकलीफ़ जिसके बारे में किसी को बोल नहीं पाते हैं और कुछ लोग के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि कोई बड़े डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाए, और कुछ लोग शर्म से ही किसी के पास जाना ही नहीं चाहते। गूगल यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं पर उन्हें आसान और सस्ता इलाज ही नहीं मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम माजून रेग माही की खासियत और ये कैसे मर्दों की एक नई जान पैदा कर देती है और इसके खाने के बाद कोई और दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों माजून रेग माही की खासियत, दोस्तों इस माजून की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसका इस्तेमाल प्रीमेच्योर इजाकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी गंभीर रोगों को ठीक करने में मदद करती है। 40 जड़ी बूटी से ये माजून बनता है। हम थोड़ा ये समझते हैं माजून रेग माही इतना ख़ास क्यों है। इसमें कुछ जड़ी बूटी बाकमाल है जिसकी वजह से इसमें पावर बढ़ जाती है। उस जड़ी बूटी को जाने बगैर इस माजून को समझना मुश्किल है। हम इस माजून में जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके बारे में बात करें। माजून रेग माही में जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें सबसे ज़्यादा असरदार शिलाजीत, सफ़ेद मूसली और काली मूसली है। ये तीनों जड़ी बूटी मर्दों में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है, ताकत और ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है, मनी को गाढ़ा बनाती है, मर्दानी कमज़ोरी को दूर करती है। उसके बाद इस माजून में बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिलगोज़ा, नारियल, गरी, दोस्तों ये सब शरीर में न्यूट्रिशन देने का काम करती है, जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी को दूर करती है, शरीर में और नस में पावर देने का काम करती है, दिल दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसके बाद इस माजून में तिल सफ़ेद और तिल काली, तोदरी सफ़ेद, तोदरी सुर्ख, स्पन सोख्ती, इंद्रजौ, संदल, ये सब मर्दों में स्पर्म की क्वालिटी अच्छी करती है, स्पर्म अच्छा बनाती है। उसके बाद इसमें प्याज की बीज, खसखस, सोया की बीज, सलजम की बीज, कोंच की बीज, गाजर की बीज, मूली की बीज, जर्जीर की बीज, ये सारी बीज मर्दों में कुव्वत बा बढ़ाने का काम करती है, शरीर में मनी को तेज़ी से पैदा करती है, साथ ही उसे गाढ़ा भी करती है, मर्दानी ताकत के साथ शरीर में कुव्वत अजीज़ी को बढ़ाती है। उसके बाद इस माजून में जो सबसे अहम और इस माजून की जान है वो है रेग माही। आखरखरा, जावित्री, जायफल, लौंग, तेज पत्ता, चीता लकड़ी, दारचीनी, काली मिर्च, ये सब जड़ी बूटी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाती है। जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारी होती है उनमें ये मदद करती है। हमारे शरीर की नसों में जो सही से खून की दौरान नहीं होती है, जिस मर्दों में आज़ाए तनासुल में ढीलापन जैसी तकलीफ़ को दूर करती है, मर्दानी पावर बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों अब ज़रूरी बात पे आते हैं कि माजून रेग माही किन को इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर आपको प्रीमेच्योर इजाकुलेशन कई सालों से है और आपको ज़कावत हीस बहुत ज़्यादा है, यानी सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है जिससे अर्ली डिस्चार्ज होता है, तो मानो ये माजून आपके लिए अमृत है। ये माजून नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके दिमाग की हिस्स को कम करेगा, आपके माइंड को कंट्रोल करने की ताकत को बढ़ाएगा, बॉडी के ओवर सेंसेशन को कम करेगा जिससे जल्द डिस्चार्ज जैसी समस्या को ख़त्म करेगा। साथ ही ये माजून इरेक्टाइल जैसी समस्या को भी ठीक करती है। जिन लोगों को टाइटनेस की प्रॉब्लम है, आज़ाए तनासुल के ढीलेपन में सुधार लाती है। ये माजून उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको शादी से डर लगता है, जिनको लगता है कि वो शादी के लायक नहीं, उनमें बहुत सी कमी जिससे वो शादी से घबराते हैं, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो आप ये माजून खाएंगे तो ये सारी समस्या दूर होगी। यकीन माने सही इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में रंग भर सकता है। दोस्तों माजून रेग माही खाने का तरीका, अगर आपको प्रीमेच्योर इजाकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए खाना है और इसका सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस माजून को 10 ग्राम 1 चमचा दूध के साथ सुबह नाश्ते के बाद और रात में 10 ग्राम दूध के साथ रात में सोते समय खाना है। अपने खान पान में सुधार करें, घर का पौष्टिक खाना खाएं, खट्टी चीज़ें और तेल वाली चीज़ों से परहेज़ करें। इस माजून को आप 1 महीना खाएंगे तो इसका बेमिसाल फ़ायदा होगा। लगातार खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे गाय के दूध में 1 चमचा रात में खाएं और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।